देखो आज बात करेंगे गाउस के नियम के थर्ड अनुप्रयोग की। तीसरा जो अनुप्रयोग है गाउस का नियम, वो गाउस के नियम का तीसरा जो अनुप्रयोग है वो क्या है? तीसरा जो अनुप्रयोग है गाउस के नियम का वो है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी हम आज बात करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, चालक पट्टिका का कारण, अचालक प्लेट के कारण। इसमें हम बात करेंगे अचालक परत के कारण। किसके कारण? अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। किसके नियम की सहायता से? अनंत लंबाई की परत है, अनंत विस्तार वाली परत है कोई, ठीक है, उसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और कैसी परत है? अचालक। आप पता है जब अचालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश संपूर्ण रूप से उस अचालक में क्या हो जाता है? तो चालक में फैल जाता है। समझ में बात? जब किसी अचालक को, चालक को दिया तो प्रश्न में जाता है, लेकिन अचालक को जहां आवेश दिया जाता है वहीं आवेश रहता है। समझ में बात? मतलब उसके आयतन में फैल जाता है, उसके अंदर संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है? फैल जाता है। ठीक है, तो हम यह बात करते हैं अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अचालक परत ले लेते हैं। तो ये एक अचालक परत लेनी हुई है, एक अचालक परत लेंगे। ये कोई अचालक परत हुई, ठीक है। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। इसको हम, ये कोई अचालक परत है और मैंने अचालक परत के बारे में बताया कि जहां आवेश दिया जाएगा वहीं आवेश रहेगा। समझिएगा, जहां आवेश दिया जाएगा वहीं आवेश, मतलब इसके अंदर भी क्या होगा? आवेश। तो इसको प्लस क्यू आवेश दिया, जब इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो ये इस पर क्या आ जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाएगा सिग्मा। तो इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाएगा सिग्मा। समझ में आई बात? ठीक है, इसके यहाँ बिंदु को मान लिया, बिंदु O से P, बिंदु O से R दूरी पर, कहाँ? बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु ले लेंगे P, यहाँ बिंदु ले लिया मैंने P, जिसपे बिंदु को, अच्छा बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं P, जिस पर हमको क्या याद करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। यहाँ हमको विद्युत क्षेत्र क्या करनी है? तीव्रता याद करनी है। समझ में बात? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ABCD एक अनंत या अपरिमित विस्तार की परत का एक भाग है। ठीक है, ABCD एक अपरिमित विस्तार की परत का एक भाग है। ठीक है, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। समझिए ना, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। बिंदु O से, परत के बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको क्या ज्ञात करनी है? जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आप पता है क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप दिशा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? दिशा। दिशा ज्ञात करने का कोई तरीका नहीं है, दिशा ज्ञात करने का वही तरीका है जो मैंने पहले बताया था कि दो अल्पांश लेते हैं A1 और A2 ऊपर और नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट विद्युत
क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। पहले हम क्या करेंगे, दिशा क्या करेंगे, दिशा। तो पहले हम विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या करेंगे, जो विद्युत क्षेत्रफल होगा उसकी क्या करेंगे, दिशा। तो दिशा ज्ञात करने के लिए मैंने 2 और 5 लिए। एक तो मैंने ऊपर अल्पांश लिया जिसका नाम दे दिया A1, एक अल्पांश मैंने नीचे लिया जिसका नाम दे दिया मैंने A2। 2 अल्पांश लिए A1 व A2। ध्यान से देखो, एक अल्पांश A1 लिया, एक अल्पांश ले लिया A2, ठीक है। दोनों अल्पांशों की दूरी समान है स्मॉल l और इसको कितनी है स्मॉल l। अब दोनों अल्पांश हैं ये अपना अपना क्या उत्पन्न करेंगे, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, ठीक है। जब मान लिया इस अल्पांश ने अपना बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, इसने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया और इसने भी अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। तो यहाँ बिंदु ले लिया मैंने, ये बिंदु है P, ठीक है। तो इसने मान लिया विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया DE1, इसने उत्पन्न किया DE2। कोई समस्या नहीं आएगी आपको, जैसा पहला किया है, जैसे पहले किया है मैंने। जैसे मैं दिशा निकाल रहा हूँ तार चालक तार में, ठीक है, चालक पट्टिका में, उसी प्रकार से हम दिशा निकालेंगे। तो इसलिए अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया और इसने भी अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है अल्पांशों की दूरी, अल्पांश से बिंदु P की दूरी क्या है, समान है। तो यहाँ DE1 और दोनों विद्युत क्षेत्र परिमाण क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन अलग अलग दिशाएं दोनों की, ठीक है। इसकी दिशा कहाँ है, A1 P की अनुदिश, इसकी दिशा क्या है A2 की अनुदिश, A2 P की ओर है। यहाँ A2 से P की ओर है, ठीक है। तो इसको मैं घटकों में भाग करूंगा, इसी समय कौन है ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, और ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, ठीक है। तो मैंने इसके घटक किए, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक करेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक इधर थीटा लगा होता है क्या आता है साइन, तो DE2 साइन थीटा आ जाएगा। इसका क्षैतिज घटक किया DE2 cos थीटा आ जाएगा, समझ में आएगी बात। अब इसका नीचे घटक किया, इसका नीचे घटक किया DE1 का, तो DE1 क्या आ जाएगा, DE1 का घटक आ जाएगा DE1 sin थीटा, ठीक है। इसका घटक आ जाएगा DE1 cos थीटा, समझ में आएगी बात। इस प्रकार से इसे घटक कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों घटक, ये DE1 बराबर DE2 है, क्यों है, क्योंकि अल्पांशों की बिंदु P से दूरी क्या है, समान दूरी ये है, उतनी दूरी ये है। तो इन दोनों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, समान। जितना विद्युत क्षेत्र ये उत्पन्न करेगा उतना ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसका विद्युत क्षेत्र मान लिया मैंने DE1, इसका विद्युत क्षेत्र मान लिया मैंने DE2, तो मैं जान लिया DE1 बराबर में DE2। अब ये DE1 और DE2 बराबर हैं, तो DE1 दिया या DE2 या DE1 रख दिया, तो DE1 sin थीटा ये परिमाण में समान दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त, ठीक है। जबकि ये दिशा में समान होने के कारण, परिमाण में समान होने के कारण जुड़ जाते हैं, और जो दिशा प्राप्त होती है, ठीक है, चालक और अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा OP के अनुदिश प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, OP के अनुदिश या अचालक परत के लंबवत OP के अनुदिश प्राप्त होती है, समझ में आएगी बात, ठीक है। तो देखो इसमें पहले आप लिखेंगे, 2-3 लाइन लिखेंगे इसमें, ABCD एक अपरिमित विस्तार की अचालक परत का भाग है। ABCD एक अपरिमित विस्तार की अचालक परत का भाग है, अचालक परत का भाग है, अचालक परत का भाग है, जिसको +Q आवेश देने पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा उत्पन्न हो जाता है। जिसको +Q आवेश देने पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा उत्पन्न हो जाता है। जिसको +Q आवेश देने पर, जिसको +Q आवेश देने पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा उत्पन्न हो जाता है। परत के लंबवत बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, परत के लंबवत बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर परत के लंबवत बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर
बिंदु P स्थित है, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहला पॉइंट विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। तो पहला पॉइंट डालो, डायग्राम बनाओ जल्दी। पहला पॉइंट डालो, डायग्राम बनाओ जल्दी। पहला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। तो पहला पॉइंट डालो, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना और डायग्राम बनाओ इसको ये जल्दी। हाँ, आपने डायग्राम बना लिया होगा। तो लिखो अचानक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, अचानक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, अचानक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु O के ऊपर व नीचे स्मॉल l दूरी पर, बिंदु O के ऊपर व नीचे स्मॉल l दूरी पर दो अल्पांश A1 व A2 लेते हैं, दो अल्पांश A1 व A2 लेते हैं, दो अल्पांश A1 व A2 लेते हैं, जिनके कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र dE1 व dE2, जिनके कारण बिंदु P पर उत्पन्न, जिनके कारण बिंदु P पर उत्पन्न, जिनके कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र dE1 व dE2 परिमाण में समान है, लेकिन dE1 व dE2 परिमाण में समान है, लेकिन परिमाण में समान है, लेकिन दिशा A1P व A2P के अंश है, लेकिन दिशा A1P व A2P के अंश है, A1P व A2P के अंश है, दिशा A1P व A2P के अंश है। dE1 व dE2 को घटकों में वियोजित करने पर, dE1 व dE2 को घटकों में वियोजित करने पर, dE1 व dE2 को घटकों में वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण, ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण, परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं, परस्पर निरस्त हो जाते हैं, लेकिन क्षैतिज घटक dE1 cos थीटा तथा dE2 cos थीटा, लेकिन क्षैतिज घटक dE1 cos थीटा तथा dE2 cos थीटा, dE1 cos थीटा तथा dE2 cos थीटा dE1 cos थीटा तथा dE2 cos थीटा परिमाण व दिशा में समान होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं, परिमाण व दिशा में, परिमाण व दिशा में समान होने के कारण, परिमाण व दिशा में समान होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा OP के अनुदिश प्राप्त होती है, अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा, अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा OP के अनुदिश प्राप्त होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा OP के अनुदिश प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट आप देखो, ये तो आप दिशा निकाल लिया,
ठीक है, अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे भैया विद्युत क्षेत्रीय गणना करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना। ठीक है, तो परत आपके पास ये थी भैया, परत एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं दूसरा पॉइंट करने के लिए। अब एक हम गाउसियन प्रश्न मानेंगे, तो ये आपके पास परत थी, ये परत थी आपके पास। अनंत विस्तार की थी, कैसी थी? ठीक है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया, सिग्मा उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, एक गाउसियन प्रश्न की कल्पना करेंगे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। तो मैंने एक गाउसियन प्रश्न की कल्पना की। गाउसियन प्रश्न बेलनाकार लेंगे और इस प्रकार लेंगे कि इस परत, ये परत गाउस उस बेलन में कितने भागों में बांट दे? 2 भागों में। तो हमने 2r लंबाई का एक बेलनाकार गाउसियन प्रश्न लिया। तो देखो ठीक है, ठीक है, 2r लंबाई में गाउसियन प्रश्न लिया। यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई है 2r, कितनी है? 2r लंबाई। ठीक है, और ये गाउसियन प्रश्न मैंने इस प्रकार लिया है कि ये जो परत है इस गाउसियन प्रश्न के कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में। और इसके एक फलक में यहाँ क्या है? बिंदु P है। क्या है? बिंदु P। तो इसके 3 भाग हुए। वही यहाँ बात करें तो यहाँ इसका नाम दे दिया S1, इसका नाम दे दिया यहाँ S2 और इसका नाम यहाँ दे देंगे, इसका नाम दे देंगे क्या? S3। यहाँ E वेक्टर, ये ds है। समझ में आई बात? थीटा कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ देखो जैसा आपको P किया तो यहाँ बिंदु P है। ठीक है, तो यहाँ मान लिया बिंदु वो है, वो यहाँ तक की दूरी r, तो यहाँ तक की दूरी r। यहाँ में लिया E वेक्टर की दिशा ऐसी होगी OP के अंदिश, बिंदु P इधर है तो OP के अंदिश। ठीक है, और ds वेक्टर की दिशा भी इधर होगी। थीटा कितना हो जाएगा? थीटा बराबर में 0 डिग्री। यहाँ देखो, यहाँ देखेंगे तो देखो विद्युत क्षेत्र का बिंदु P एक फलक पे स्थित है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? ये ऐसे होगी E वेक्टर। ठीक है, यहाँ देखो ds वेक्टर की दिशा कैसे होगी? बाहर की ओर, तल है, तल के लंबा बाहर की ओर।
डी एस वेक्टर। समझ में आई बात? यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? थीटा बराबर में 0। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया कि मैंने एक गाउसियन प्रश्न की कल्पना की। समझ में आई बात? मैंने एक गाउसियन प्रश्न क्या की है? कल्पना की है, या एक गाउसियन प्रश्न बनाया है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। एक गाउसियन प्रश्न बनाया। मैंने एक बेलनाकार 2r लंबाई के एक बेलनाकार गाउसियन प्रश्न क्या की है? कल्पना की है। ठीक है, आप थोड़ा इसको बना लेना, सही बना लेना बेलन को। यहाँ थोड़ा सा मैं सही बना देता हूँ इसको। ये भाग बना था मैंने S1 विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर और ds वेक्टर, थीटा बराबर में 0। ds वेक्टर E वेक्टर 90। ठीक है, तो मैंने क्या किया? 2r लंबाई के, मैं अब विद्युत क्षेत्र का ज्ञात करूंगा, तो मैंने 2r लंबाई के और s अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, कितना अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है? s अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के एक बेलनाकार गाउसियन प्रश्न की कल्पना की है। और ये परत उस बेलन को कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में बांट रही है। कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में। ठीक है, आधा हिस्सा बेलन का स्कोर है, आपको मतलब देखो ये परत है। ठीक है, तो आधा हिस्सा r लंबाई का इधर है, r लंबाई का इधर है, तो ये परत है। मैंने ये गाउसियन प्रश्न की कल्पना की, बेलनाकार गाउसियन प्रश्न की, और उसकी लंबाई कितनी है? 2r। कितनी लंबाई है? 2r। तो आधा बेलन इधर है, आधा बेलन इधर है, और आधा बेलन कहाँ है? इधर। r लंबाई का बेलन इधर है, r लंबाई का बेलन इधर है। ठीक है, तो दिशा देखो, दिशा में निकाली तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। बिंदु P इधर है, तो OP के अंदर यहाँ बिंदु P O है, यहाँ बिंदु P है तो OP के अंदर, यहाँ बिंदु O है, यहाँ बिंदु P है तो OP के अंदर। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे बाहर की ओर इधर होगी, यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। मैंने इसके 3 भाग ले लिए, 2 तो वृत्तीय भाग S1 में S2। ठीक है, और एक क्या है? वक्र पृष्ठ है S3। समझ में नहीं बात? तो ये आपका क्या बन गया? एक बेलनाकार गाउसियन प्रश्न की मैंने क्या की है? कल्पना की है। ठीक है, तो लिखो इसमें अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एवं 2r लंबाई के एक S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यहाँ तक की लंबाई 2r भी है, यहाँ तक की बिंदु हो तो यहाँ तक की r और यहाँ तक की r, आधी है आधी है। S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा 2r लंबाई के एक बेलनाकार गाउसियन प्रश्न की कल्पना करते हैं। S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा 2r लंबाई के एक बेलनाकार गाउसियन प्रश्न की कल्पना करते हैं। S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा 2r लंबाई के एक बेलनाकार गाउसियन प्रश्न की कल्पना करते हैं। अचालक परत बेलनाकार प्रश्न को 2 समान भागों में विभाजित करती है। अचालक परत बेलनाकार प्रश्न को 2 समान, अचालक परत बेलनाकार प्रश्न को 2 समान भागों में विभाजित करती है। 2 समान भागों में विभाजित करती है। बनाओ फटाफट जल्दी, डायग्राम बनाओ जल्दी भैया। 4 नंबर का आता है ये कंफ्यूज, जल्दी बनाओ।
हाँ देखो बना लिया होगा। देखो पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, ठीक है, कितना हो जाएगा सिग्मा बराबर में क्यू अपॉन में एस, तो जहाँ जाएगा क्यू बराबर में सिग्मा एस, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1, ठीक है। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। गाउस का नियम लगा देंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर में क्यू की जगह सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 को फटाफट आप बता देंगे जैसा हम पहले कर रहे, सेम टू सेम समीकरण नंबर 2 तक आप फटाफट उतारेंगे। जैसा मैंने पहले किया वैसा ही कर रहा हूँ, सेम टू सेम, मैंने कुछ नहीं किया है नया। हाँ समीकरण 2 को बता दिया, नीचे लिखेंगे बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करते हैं। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करते हैं। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करते हैं। 2 वृत्तीय भाग S1 व S2, 2 वृत्तीय भाग S1 व S2 था, एक वक्रपृष्ठ S3 है। 2 वृत्तीय भाग S1 व S2, S1 व S2 या S2 या S2 या S1 व S2 और एक वक्रपृष्ठ S3 है, यहाँ S3, एक वक्रपृष्ठ S3 है। समीकरण 2 से बात कर लेते हैं। समीकरण 2 से जब गाउस का नियम लगाएंगे, समीकरण तीनों भागों के लिए कुल फ्लक्स निकालेंगे, तीनों भागों से संबंधित फ्लक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा समाकलन S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस में समाकलन S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस में समाकलन S3 के लिए E वेक्टर डॉट में ds वेक्टर बराबर में सिग्मा s अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे। समाकलन S1 के लिए E ds cos थीटा प्लस में S2 के लिए E ds cos थीटा, ठीक है, प्लस में S3 के लिए आ जाएगा E ds cos थीटा बराबर सिग्मा s अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आगे तीनों के लिए बात कर लेते हैं। तीनों के लिए बात करेंगे तो यहाँ देखो तीनों के लिए बात करेंगे तो S1 के लिए देखो बात करेंगे तो थीटा कितना बन रहा है। S1 के लिए आपको बताया थीटा कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है कितना बन रहा है थीटा भैया, थीटा 0 डिग्री बन रहा है। ई वेक्टर में यहाँ लिखेंगे ई वेक्टर में ds वेक्टर की दिशा समान है तो थीटा बराबर में 0 डिग्री। यहाँ देखो S2 के लिए ई वेक्टर
भाग का भाग है, वहां अचानक पेड़ अंदर भाग था। यहाँ S2 के लिए, ठीक है, E वेक्टर व DS वेक्टर की दिशा समान है, थीटा बराबर में 0 डिग्री, ठीक है। S3 के लिए बात करेंगे तो E वेक्टर व DS वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, तो लंबवत हैं तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मान सबके जमाएंगे इसमें, तो देखो समाकलन S1 E ds cos 0 प्लस में समाकलन S2 E ds cos 0 डिग्री प्लस में समाकलन S3 E ds cos 90 डिग्री बराबर सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समझ में बात, सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट जो आ रहा है वही मैंने यहाँ थीटा के मान रखे, कुछ नहीं किया है, ठीक है। थीटा के जब मैंने मान रख दिए तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ 0 1 आ जाएगा, 0 को 0 मान 1, यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा समाकलन S1 E ds आ जाएगा यहाँ, प्लस में समाकलन S2 यहाँ भी क्या आ जाएगा E ds आ जाएगा, प्लस में 0 बराबर में सिग्मा, ठीक है, S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्योंकि cos पे क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, cos 0 1 cos 0 1, ठीक है। यहाँ से E कॉमन ले लेंगे तो देखो E कॉमन लिया मैंने, यहाँ समाकलन S1 ds प्लस में E कॉमन लिया, यहाँ से समाकलन S2 प्लस के लिए और यहाँ आ जाएगा ds का प्लस में आ जाएगा 0 बराबर में सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं समाकलन ds का समाकलन क्या होता है, समाकलन ds बराबर में अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, ds समाकलन अनुप्रस्थ काट क्षेत्र होगा S, तो ds समाकलन क्या हो जाएगा S, यहाँ S रख देंगे, यहाँ आ जाएगा ES प्लस में ES प्लस में 0 बराबर में सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ES 2ES बराबर सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। S से S क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, S से S क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये आप लोग बता दिया होगा, S से S कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा केवल 2E बराबर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ E बराबर में आपके पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में नहीं बात, ये आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी। सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में लिख देंगे E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप एक एकांक सदिश है, n कैप एक एकांक सदिश है जो दिशा को व्यक्त करता है, समझ में किसको व्यक्त करता है, दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। और समीकरण 3 से ये स्पष्ट हो रहा है कि अचानक वृत्त के काटने में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर कहीं दूरी आ रही है नहीं आ रही है, तो दूरी पर निर्भर नहीं करती। इसको उतारो फटाफट नोट करो जल्दी, नोट करो ये जल्दी फटाफट।
हाँ भाई देखो, अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि अचालक परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि अचालक परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती। अचालक परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अचालक परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती। अर्थात एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, अर्थात एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, अर्थात एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये आपका हुआ अनुप्रयोग नंबर 3। अनुप्रयोग 2 और बचे हैं इसके अनुप्रयोग, ठीक है। बोलिए आप इसको बोलिए कोष और अचालक गोलीकरण, ठीक है, वो आपको अगले क्लास में कराए जाएंगे। आज के लिए इतना।